गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विच सब्जेक्ट्स टू चूज फॉर सीयूटी यूजी बीए एलएलबी कोर्स एडमिशन। ठीक है, सीयूटी यूजी में आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए कि आपकी बीए एलएलबी में एडमिशन हो जाए, जो यूनिवर्सिटीज सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन कर रही हैं। तो मेजरली कौन सी यूनिवर्सिटीज करती हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। 5 ईयर्स कोर्स में जो एडमिशन होती है इनके 5 ईयर्स कोर्स में, वो सीयूटी यूजी के थ्रू होती है। ठीक है ना। अब क्योंकि कल ही वेबसाइट लाइव हुई है, अभी तक कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी के अंडर आ रही हैं ये कोई क्लैरिटी नहीं है उस वेबसाइट पे, नंबर 1। नंबर 2, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? हर बार रिक्वायरमेंट्स दी जाते हैं। यूनिवर्सिटी ने ही, BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ही पहले रिक्वायरमेंट सेट करी थी कि आप लैंग्वेजेस में हिंदी इंग्लिश देना होगा एग्जाम। ठीक है ना, क्योंकि सीयूटी यूजी जो एग्जाम है ना, वो दूसरे एग्जाम से अलग है इन अ वे कि अगर आप जामिया का फॉर्म भर रहे हो, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भर रहे हो, आप क्लैट दे रहे हो, आप एलेट दे रहे हो, आपने फॉर्म भर दिया एलएलबी एंट्रेंस का। ठीक है, बट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स पेपर आपको चूज करने पड़ेंगे। तो पेपर कौन से चूज करने हैं? अब लैंग्वेजेस पहले क्या था कि इंग्लिश हिंदी में से आपको एक पेपर दे दो कोई भी। ठीक है ना। फिर आपको जनरल टेस्ट, जो कि अब जनरल गैट बन गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बन गया है। ठीक है ना, वो देना होता था। और लीगल स्टडीज, अब लीगल स्टडीज पे डाउट आ गया है। क्यों डाउट आ गया है? क्योंकि यूजीसी की एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कहा गया था कि लीगल स्टडीज अब नहीं होगा। ठीक है ना, ये डोमेन सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या अब इस साल होगा या नहीं, लग तो नहीं रहा है, क्योंकि सिलेबस का जो बुलेटिन आया है उसके अंदर लीगल स्टडीज का सिलेबस नहीं है और कहीं पर भी लीगल स्टडीज नहीं मेंशन हुआ है। बस एक जगह मेंशन हुआ है। तो एनटीए थोड़ी बहुत गलतियां तो करता ही रहता है, ये हम सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, इतनी नॉर्मल है, एनटीए इतनी गलती कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं। देखो, ये सिलेबस है, यहाँ पर ABCD हम देखें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, हमारा लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस है, यहाँ पर लैंग्वेजेस का मिल जाएगा आपको। पर कहीं पर भी लीगल स्टडीज आपको दिख रहा है? नहीं है सिलेबस में, या अपडेटेड सिलेबस में नहीं है लीगल स्टडीज। फिर उसके बाद अगर हम बुलेटिन देखें तो बुलेटिन में लीगल स्टडीज यहाँ पर मेंशन हो गया, और ये एक गलती भी हो सकती है क्योंकि और कहीं पर भी नहीं मेंशनड है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स का जिक्र बार बार हो रहा है जो कि नहीं है। उसके बाद अगर हम पहले का उठाएं तो यूनिवर्सिटीज ऐसे रिक्वायरमेंट डालती हैं वेबसाइट पे। तो BHU की अगर हम पहले रिक्वायरमेंट देखें तो क्या थी कि भैया एक जनरल टेस्ट दे देना, एक लीगल स्टडीज लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से दे देना, ये रिक्वायरमेंट है। और फिर हमारे को आप अप्लाई करना कि हमने ये टेस्ट दिया हुआ है, फिर हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और वैसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी कहा हुआ था कि भैया इंग्लिश हिंदी में से एक दे देना, लीगल स्टडीज दे देना। ठीक है, जो कि कंपलसरी है, जनरल टेस्ट दे देना। तो अब जो फ्रेश रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं आई हैं, फ्रेश रिक्वायरमेंट्स आएंगी। फ्रेश रिक्वायरमेंट्स नहीं आई हैं तो वी हैव टू वेट। सीयूटी यूजी का एग्जाम अगर आप बीए एलएलबी के लिए दे रहे थे या आप बीए एलएलबी देना चाहते हो, अभी आपको वेट करना है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 22 मार्च के बाद भी मोस्टली एक्सटेंशन मिलती है और अभी 2-3 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी। अभी क्लैरिटी नहीं है, क्या लग रहा है, ठीक है ना, अजम्पशन है, ये अज्यूम कर रही हूँ मैं। ठीक है, क्लैरिटी अभी हमें नहीं मिली है, दिस इज शीर अजम्पशन। अब ये लग रहा है कि लैंग्वेजेस में वो कहेंगे कि आप एक इंग्लिश हिंदी दे दो। ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी दे दो। ठीक है, और एक वो बोलेंगे कि भैया और क्या कर सकते हो आप, और एक आप जीटीए दे दो, गैट दे दो, जीटीए नहीं, जीटीए वाई सिटी का गेम का नाम याद आता रहता है मुझे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे दो। ठीक है ना, तो जी अभी हम क्या करें? अभी आप जो अपनी लैंग्वेजेस हैं उस पर फोकस करो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भैया करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, लॉजिकल है, मैथ्स है, ये सब करो। सब्जेक्ट्स आपके वही मेजरली सेम है, लीगल हट गया है। ठीक है, तो उनकी प्रिपरेशन करो। एंड मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस बार मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर मई 2025 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, जो वैसे 250 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, वो फ्री मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो मैंने सिलेबस वीडियो डाल दिया है, जो लग रहा है मुझे कि सिलेबस हो सकता है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, उसका लिंक मैं स्क्रीन के एंड पर दे दूंगी। कोई भी आपको डाउट लग रहा है या फिर कोई भी चीज आपको मिली है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जैसे बच्चों ने ये वाला बताया कि पीडीएफ में एक जगह पर लीगल स्टडीज का नाम मेंशन्ड है, यहाँ पे कोड नेम बता रहे हैं, ये वहां पर मेंशन्ड है। तो मेरे ख्याल से, जो मेरी ओपिनियन है, ये एक मिस्टेक है। ठीक है ना, तो मतलब लीगल स्टडीज जो यूजीसी की गाइडलाइन है, वो बहुत बहुत सीयूटी पीजी में जो कहा था वो हुआ है, सीयूटी पीजी में जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। तो जो सीयूटी, मुझे लग रहा है कि लीगल स्टडीज कट जाएगा मोस्ट प्रोबेबली।
ठीक है, बट जब तक रिक्वायरमेंट्स नहीं आती तब तक हम श्योर नहीं हो सकते। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी आपको रोकनी नहीं है। जो सिलेबस मैंने आपको दिया है वो आप फॉलो करो, एंड अगर उससे भी अपडेटेड सिलेबस होगा तो मैं आपको एक और वीडियो दे दूंगी। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से, आपको कोई डाउट लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं 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 वो बहुत दिक्कतें हैं, तो आप डीएम कर सकते हैं। मैं हर डीएम का रिप्लाई करने की कोशिश करती ही हूँ हर डीएम का रिप्लाई, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डरने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ चेंज। सिलेबस कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रिपरेशन अपनी अच्छी करनी है। आप पढ़ोगे तभी आपका पेपर क्लियर होगा। टेंशन लोगे ये सब चीज़ों में, देखो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई भी अपडेट होंगे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट मत करो। आई नो आपके बोर्ड्स चल रहे हैं, प्रिपरेशन भी करना है एग्जाम का। डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है ना, जो भी अपडेट होगा मिल जाएगा एक दो दिन में, क्या आज की आज ही आ जाना चाहिए या कल परसों तक आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 से 3 दिनों में। अगर आपको ऐसे मेरा टाइम वेस्ट ना हो तो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और अपना लैंग्वेजेस पे फोकस करो, ये तो आएंगी ही। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।